आज सेल गुरु शो में तीन बहुत बड़ी स्टोरीज, ईच ऑफ देम इज अ प्राइम स्टोरी इन इट्स ओन कैटेगरी। शुरू करेंगे नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से। याद रखें, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वो चीज़ है जब उसका अगला जनरेशन आता है तो सब कुछ बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? बिकॉज दिस इज दैट वन पीस ऑफ इक्विपमेंट मोबाइल फोन्स की पूरी कैटेगरी में दैट वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू एवरी सिंगल टाइम। बिकॉज जब आपसे आपका फोन हाथ से गिर जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्टर, जब आप अपनी जेब में रखते हैं उसको, जब आप उसको हैंड बैग में रखते हैं और आपकी कीज या आपके कॉइन्स या कोई भी और चीज, अब्रेसिव चीज उसको टच करके उसके सरफेस को रगड़ रही है, तो जितने भी स्क्रैचेस हैं जो आप बच जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। लॉट्स ऑफ अदर रीजंस। और इस टाइम कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास ने कोई नंबर नहीं डाला नेक्स्ट टू द नेम। इस बार उन्होंने कहा है हमारा नाम है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस। विक्टस यानी कि to live. You live with your phone and this will make your life much easier. और बहुत ही importantly, a lot of big changes that have come about in this particular Corning Gorilla Glass. फिर चलेंगे towards another huge story. OnePlus का नॉट, बहुत टाइम से रूमर था, फाइनली the phone is with us right now और ये है OnePlus का पहला mid-priced phone. OnePlus always played in the super flagship section, लेकिन कोई ज़्यादा compromises नहीं है इस फोन में. They've actually come up with a near flagship phone at a mid-price range. So a very important phone. और तीसरा another huge story, और ये double story है. Redmi का Note 9, ये तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट फोन, लेकिन इसके साथ जो उन्होंने प्रोसेसर की चॉइस ली है MediaTek का G85, दैट इटसेल्फ इज आल्सो अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि जो परफॉर्मेंस हैं, ऑप्टिक्स हैं, जिस तरीके से AI प्लेज अ बिग रोल इन दिस फोन, ये सब आ रहा है MediaTek के G85 प्रोसेसर के साथ. तो मैंने आपको कहा था तीन बहुत बड़ी स्टोरीज आज सेल गुरु पर. चलते हैं सुर्खियां मोबाइल की दुनिया से और शुरू करेंगे जो सबसे बड़ी न्यूज थी इस हफ्ते, और वो है Asus का ROG 3 गेमिंग फोन आ गया है. Asus ने पूरी की पूरी कैटेगरी शुरू की थी गेमिंग फोन्स की, फोन्स बिल्ट अराउंड द एंटायर आइडिया कि ये गेमिंग के लिए परफेक्ट होने चाहिए, एंड दिस टाइम दे हैव गॉन ऑल आउट. जस्ट लुक एट दिस फोन. अगर आप PUBG को सीरियसली लेते हैं तो आपको Asus का लेटेस्ट गेमिंग फोन काफी पसंद आएगा. Ladies and gentlemen, meet the ROG Phone 3. Asus ने अपना गेमिंग फोन ROG 3 इस हफ्ते लॉन्च कर दिया है और इसमें कटिंग एज स्पेक्स हैं, जैसे Snapdragon 865 प्लस प्रोसेसर और 16 GB तक की रैम. हालांकि भारत में आपको 12 GB रैम और 256 स्टोरेज तक वाले वेरिएंट ही मिल पाएंगे. Asus ROG 3 में है 6.59 इंच का डिस्प्ले 144 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ, यानी इसके साथ आपको स्मूथेस्ट पॉसिबल गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा. Asus ROG 3 के बैक में है RGB लोगो जिसे कस्टमाइज किया जा सकता है. साथ ही इस फोन में आपको 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे जिसके साथ आप गेम खेलते हुए फोन को चार्ज भी कर सकते हैं. Asus ROG 3 की कीमत 49,999 रुपए है और इसका रिव्यू हम अगले हफ्ते सेल गुरु में करेंगे. सैमसंग ने कॉम्पैक्ट फोल्डेबल Z Flip फोन का अपग्रेडेड वर्जन का ऐलान किया है. इस अपडेटेड मॉडल में आपको मिलेगा Snapdragon 865 प्लस प्रोसेसर और 5G कैपेबिलिटीज. इस हफ्ते सैमसंग के Galaxy Fold से जुड़े कई लीक्स और रूमर्स हमें मिले. लीक्स के मुताबिक Galaxy Fold 2 में 7.7 से लेकर 8 इंच के बीच की स्क्रीन होगी, जबकि ओरिजिनल वर्जन में 7.3 इंच की स्क्रीन है. सैमसंग Galaxy Fold 2 को सैमसंग अनपैक्ड इवेंट में 5 अगस्त को लॉन्च कर सकता है. हमारी टॉप स्टोरी आज है कंप्लीटली टॉप ऑफ द लाइन, और वो है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास. इसका नाम है विक्टस, यानी कि टू लिव. हम लोग अपने फोन्स के साथ सारी जिंदगी बिताते हैं. दे शुड बी ड्यूरेबल, दे शुड बी सॉलिड, दे शुड बी डिपेंडेबल. और इस बार कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास ने अपने अगले जनरेशन में बिल्कुल यही किया. नाम दिया विक्टस, और 3 अलग अलग चीजों को उन्होंने एक्चुअली बनाया अपना टारगेट. नॉर्मली हर जनरेशन में कोई एक चीज को वो लोग बेटर करते हैं, इस बार 3 चीजें उन्होंने बेटर की. पहले तो जो ड्रॉप टेस्ट वो करते हैं, यानी कि फोन आपके हाथ से अगर गिर जाए तो कैसे सर्वाइव करेगा, एट व्हाट लेवल. 2 मीटर्स के ड्रॉप टेस्ट वो कर रहे हैं ऑन टू अ सर्फेस एंड द फोन इज एक्चुअली सर्वाइविंग. ये बहुत बड़ी बात है. नंबर 2, स्क्रैच रेजिस्टेंस. स्क्रैच रेजिस्टेंस उन्होंने 2 टाइम्स कर दिया है देन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6, यानी कि इट इज ट्वाइस एज मोर स्क्रैच रेजिस्टेंट एज बिफोर. और तीसरी चीज होती है इकोनॉमिक्स. जो ब्रांड्स हैं जिन्होंने डिसीजन लेना है कि हम लोग कौन सा लगाएं, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 लगाएं कि 6 लगाएं कि 3 लगाएं,
उन्होंने जब Victus का अगर उन्हें चॉइस लेनी है, it will cost the same as the previous generation. So lots of innovation. Let's take a look. इस स्टोरी की शुरुआत करने से पहले दो चीज़ों के बारे में सोचिए। पहला, दिन में कितनी बार आप ग्लास को छूते हैं। जितना भी आप अंदाज़ा लगाएंगे वो गलत ही होगा। दिन में हम हज़ारों बार ग्लास को छूते हैं, जैसे हमारे फ़ोन्स, टैबलेट्स और अब तो लैपटॉप्स भी ग्लास से बने हैं। इस बात के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि जब भी हम ग्लास को छूते हैं तो वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास ही होता है। दूसरा, अगर गलती से आपका फ़ोन गिर जाता है या ये आपके पॉकेट में चाबियों के साथ हो या फिर हैंडबैग में सिक्कों के साथ, आपका फ़ोन ये टॉर्चर कैसे हैंडल कर पाता है? इसका जवाब है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, जो आपके फ़ोन को बचाता है। इसलिए जब नेक्स्ट जेन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का ऐलान किया गया तो जाहिर है ये बड़ी बात है, क्योंकि हर जनरेशन के साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास और ज़्यादा मजबूत और ड्यूरेबल होते जा रहे हैं। जहां गोरिल्ला ग्लास 3 को आपके फ़ोन के डिस्प्ले को स्क्रैचेस से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, वहीं गोरिल्ला ग्लास 4, 5 और 6 के साथ कंपनी का फोकस गिरने के बावजूद फ़ोन के सुरक्षित रहने पर है। लेकिन तब क्या, जब कोई बेहतर सॉल्यूशन हो जो दोनों प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की। कंपनी के इस नए इनोवेशन का फोकस स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और स्मार्ट वॉच को स्क्रैचेस और गिरने से बचाने पर है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस के साथ अगर आपका फ़ोन 2 मीटर की ऊंचाई से भी गिरता है तो ये सुरक्षित रहेगा। साफ है कि गोरिल्ला ग्लास 6 के मुकाबले इसमें 25% इम्प्रूवमेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्क्रैच प्रोटेक्शन के मामले में भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस गोरिल्ला ग्लास 6 के मुकाबले में 2 गुना मजबूत है। एक विजिबल स्क्रैच के लिए कितनी फोर्स की ज़रूरत होती है, ये देखने के लिए कंपनी ने नूप डायमंड टेस्ट किया और गोरिल्ला ग्लास विक्टस का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहा। तो क्या इसका मतलब है कि अब फ़ोन के लिए स्क्रीन गार्ड्स और केस की ज़रूरत नहीं है? जी, अगर कीमत के लिहाज से देखें तो लगता है कि सभी लोग अपने फ़ोन को बचाने के लिए गोरिल्ला ग्लास की इस खूबी का फ़ायदा उठा पाएंगे, क्योंकि इसकी कीमत लगभग उतनी ही रखी है जितनी गोरिल्ला ग्लास 6 की थी, जबकि ग्लास प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी में विक्टस एक बड़ी छलांग है। और अब चलते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट बिग टॉप स्टोरी। आज हमारी तीनों स्टोरीज टॉप स्टोरीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं। ये है OnePlus Nord, मिड प्राइस्ड फ्लैगशिप फ्रॉम OnePlus, और इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि जब हमने अपनी अनबॉक्सिंग की अपने रिव्यू यूनिट के लिए, तो उसके साथ उन्होंने 3 कवर दिए। आपको शायद ये कवर नहीं मिलेंगे, इनफैक्ट आई एम प्रीटी श्योर नहीं मिलेंगे, यू हैव टू पे फॉर इट सेपरेटली। सेकंड चीज़ ये है कि मिड प्राइस फ्लैगशिप के लिए OnePlus ने बहुत टाइम और एफर्ट लगा के ये फ़ोन बनाया है, बिकॉज लिटरली देयर आर नो कॉम्प्रोमाइजेस फ्रॉम द लुक्स, द मटीरियल्स यूज्ड, 6 cameras, 4 at the back, 4 in the front, the screen they have actually used, the performance, the chipset that they have actually gone with, हर तरीके से this phone absolutely screams premium but mid price. तो अगर आपने हमेशा सोचा है I always wanted to buy a OnePlus phone, well now is the time. फ्लैगशिप किलर से लेकर फ्लैगशिप फोन्स बनाने तक OnePlus अब प्रीमियम सेगमेंट में भी धूम मचा रहा है। लेकिन अब OnePlus वापसी कर रहा है 30,000 रुपए के सेगमेंट में। लेकिन क्या OnePlus Nord इतना कैपेबल है जिससे कंपटीशन चिंता में पड़ जाए, और क्या ये आपका अगला स्मार्टफोन होना चाहिए? ये सब बताएंगे हमारे रिव्यू में। शुरुआत करते हैं इसकी कीमत के साथ। OnePlus Nord के 6GB रैम, 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपए है। 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपए, और 12GB रैम 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत है 29,999 रुपए। OnePlus Nord एक अट्रैक्टिव फोन है। इसका फ्रेम प्लास्टिक का है और साथ ही फ्रंट और रियर में है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन। रिव्यू के लिए हमें मार्बल ब्लू वेरिएंट मिला जो आई कैचिंग है। OnePlus Nord काफी हल्का है और होल्ड करने में कंफर्टेबल है। रियर में है कैमरा स्ट्रिप जिसमें 4 अलग अलग सेंसर हैं और सटल OnePlus ब्रांडिंग भी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी तेज है, साथ ही में इसमें फेस अनलॉक भी है और हर बार हमने इसे फास्ट और एक्यूरेट पाया। OnePlus Nord में है 6.4 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले पैनल 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। OnePlus Nord का डिस्प्ले स्टनिंग है, कलर्स ब्राइट और विविड हैं। क्वाड डिस्प्ले ना होने के बावजूद इसमें कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस शानदार है।
OnePlus Nord में भले ही एब्सोल्यूट लेटेस्ट प्रोसेसर ना हो, लेकिन 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ Snapdragon 765G शिकायत का कोई मौका नहीं देता। ये सारे टास्क अच्छे से परफॉर्म करता है और हैवी गेम्स का एक्सपीरियंस भी स्मूथ है। OnePlus Nord में 5G सपोर्ट भी है। OnePlus Nord का यूजर इंटरफेस हमें इस सेगमेंट के बाकी सभी फोन से ज्यादा पसंद आया। Android 10 और Oxygen OS 10.5 बिल्कुल नीट है और लगभग कोई ब्लोटवेयर नहीं है। OnePlus ने 2 साल तक फुल एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल तक सिक्योरिटी परचेज का प्रॉमिस किया है, जो शानदार है। अब बात करते हैं ऑप्टिक्स की। OnePlus Nord में क्वाड रियर कैमरा सेटअप और 2 फ्रंट कैमरा हैं। रियर में OnePlus 8 की ही तरह 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी है। शॉट्स में डिटेल्स अच्छी हैं और कलर सैचुरेशन लेवल बिल्कुल रियल लाइफ जैसा है। इसमें कई सारे इफेक्ट्स भी हैं और बेहतरीन बुके इफेक्ट भी। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के लेंस के साथ डुअल सेंसर कैमरा है। सेल्फीज वाइब्रेंट है लेकिन डिटेल्स के मामले में सॉफ्ट हैं। दूसरे लेंस में आप अल्ट्रा वाइड सेल्फीज क्लिक कर सकते हैं। OnePlus Nord में है 4115 mAh बैटरी और ये 30 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फुल यूज के बावजूद इसकी बैटरी पूरे दिन चल जाती है और फिर भी पावर बचा रहता है। हालांकि इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग और IP रेटिंग नहीं मिलेगी। और अब सेल गुरु का फैसला। अगर आप OnePlus का फोन उसकी कीमत के चलते नहीं खरीद पा रहे थे तो OnePlus Nord आपके लिए है। ये काफी स्मूथ है, यूजर इंटरफेस क्लीन है, बढ़िया कैमरा सेटअप और अच्छी बैटरी लाइफ के साथ इसका परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। OnePlus Nord में हमें सब कुछ मिल जाता है। सारे फीचर्स के साथ बिल्कुल नए प्राइस पॉइंट पर आपको मिलेगा OnePlus एक्सपीरियंस। वाकई कंपटीशन को सावधान रहने की जरूरत है। सेल गुरु में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब वापस आएंगे और भी बहुत कुछ। अब चलते हैं टुवर्ड्स द Redmi Note 9। शुरू में मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट फोन जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द चॉइस ऑफ द प्रोसेसर। इसके अंदर है MediaTek G85 का चिपसेट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चिपसेट दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड व्हाई? बिकॉज फ्रॉम टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिक्स, इन टर्म्स ऑफ द AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट डज फॉर द बैटरी, इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट डज फॉर द कैमरा, इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट डज फॉर गेमिंग, हर तरीके से इस चिपसेट में सुपर स्मार्ट चीजें इन्होंने डाली हैं। हम लोग करेंगे शॉर्ट सा रिव्यू ऑन द फोन एंड देन वील टॉक अबाउट द MediaTek G85। स्मार्टफोन्स ने मोबाइल गेमिंग को रेवोल्यूशनाइज्ड कर दिया है और आपके फोन का चिपसेट इसमें अहम रोल अदा करता है। इस हफ्ते Xiaomi ने अपना लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन Redmi Note 9 पेश किया। Redmi Note 9 एक अफोर्डेबल स्मार्टफोन है और इसे ताकत देता है MediaTek Helio G85 प्रोसेसर। इस प्रोसेसर को बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड किया गया है। क्या Redmi Note 9 परफॉर्मेंस और वैल्यू को रिडिफाइन कर सकता है? आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी डिजाइन से। Xiaomi के इस फोन की डिजाइन भी Redmi Note 9 Pro जैसी ही है और ये फोन एलिगेंट लगता है। इस फोन का लुक और फील शानदार है और खास तौर पर एक्वा ग्रीन कलर आई कैचिंग है। बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ है वर्सेटाइल कैमरा सेटअप। इसमें आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर। फोन की कीमत के हिसाब से इमेज क्वालिटी काफी अच्छी है। फोटोज में डिटेल्स भी हैं और मगर आपको सैचुरेटेड इमेजेस पसंद हैं तो Redmi Note 9 से ली गई तस्वीरें आपको पसंद आएंगी। Xiaomi ने एज डिटेक्शन के साथ काफी अच्छा काम किया है और पोर्ट्रेट मोड भी अच्छा काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे MediaTek G85 प्रोसेसर का दिमाग है और ये ऑप्टिक्स को ऑप्टिमाइज करता है। MediaTek G85 प्रोसेसर ने यहाँ वाकई शानदार काम किया है। फ्रंट में आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। Redmi Note 9 में है 6.53 इंच की फुल HD स्क्रीन Corning Gorilla Glass 5 के साथ। इसकी स्क्रीन थोड़ी रिफ्लेक्टिव है लेकिन आउटडोर में काफी ब्राइट है। अब बात करते हैं गेमिंग की। Redmi Note 9 को ताकत देता है MediaTek Helio G85 प्रोसेसर। जैसा कि आप जानते हैं कि Helio G85 में ग्राफिक्स ड्यूटीज की जिम्मेदारी GPU पर होती है, इसलिए MediaTek ने इसे 1 गीगाहर्ट्ज तक बढ़ा दिया है।
जिससे आपको स्टेबल और स्मूथ फ्रेम रेट मिलेंगे। इस चिपसेट में मीडियाटेक हाइपर इंजन फीचर भी है जो CPU, GPU से लेकर रैम और वाईफाई कनेक्शन तक सारे रिसोर्सेज को डायनेमिकली मैनेज करता है, जिससे आपको शानदार गेमिंग एक्सपीरियंस मिले। 13 ms लेटेंसी के साथ ये फोन काफी तेजी से वाईफाई से सेलुलर डेटा पर शिफ्ट हो जाता है, जिससे आपको होम या ऑफिस वाईफाई नेटवर्क को छोड़ते वक्त गेम बंद न करना पड़े। Redmi Note 9 में है 5000 mAh बैटरी और ये एक दिन आराम से चल जाती है और MediaTek हाइपर इंजन ये इंश्योर करता है कि आपको बेहतर बैटरी लाइफ के साथ ऑल डे गेमिंग एक्सपीरियंस भी मिले। ये फोन 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 1.5 घंटे में फोन पूरा चार्ज हो जाता है। Xiaomi ने इसमें एक और कूल फीचर दिया है। अगर आपको अपना स्मार्ट बैंड या हेडफोन्स चार्ज करने हो और अगर आपके पास चार्जर ना हो तो आप फोन का इस्तेमाल पावर बैंक के तौर पर कर सकते हैं। इसमें हेडफोन जैक के साथ IR ब्लास्टर भी है। AC या टीवी का रिमोट ना मिलने पर यह काफी काम आता है। 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए Redmi Note 9 की कीमत है 11,999 रुपए और टॉप एंड 6GB रैम और 128GB वेरिएंट के लिए इसकी कीमत है 14,999 रुपए। पावरफुल MediaTek Helio G85 चिपसेट, क्वालिटी कैमरा, बेहतरीन बैटरी लाइफ और शानदार डिजाइन के चलते ये पैसा वसूल फोन है। ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो। याद रखें अगले हफ्ते हमारी टॉप स्टोरी है Asus ROG 3, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोन। आप गेमिंग करते हैं, नहीं करते हैं, आप परफॉर्मेंस फोन्स के पीछे भागते हैं, नहीं भागते हैं, दिस इज अ रिव्यू टू वॉच आउट फॉर। मिलेंगे अगले हफ्ते।